हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वेल सेन। माय नेम इज सचिन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और स्टॉक के बारे में। आज जो मैं एक जो स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं वो एक स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन वो एक बहुत पोटेंशियल रखता है यहां से एक गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक बनने का। ये स्टॉक रिसेंटली 1 साल पहले मार्केट में लिस्ट हुआ है। इस कंपनी का नाम है प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। तो आज के वीडियो में हम प्रूडेंट कॉर्पोरेट को समझेंगे, उसके बिजनेस को समझेंगे और ये समझेंगे कि क्यों ये एक पोटेंशियल मिड कैप स्टॉक यहां से बन सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपने इस वीडियो को 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया है इस बिजनेस को समझने के लिए। वो 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, प्रूडेंट कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करता है। सेकेंड पॉइंट, प्रूडेंट का बिजनेस मॉडल क्या है। थर्ड पॉइंट, प्रूडेंट के फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, वो कौन सी चीज है जिसके वजह से मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि एक पोटेंशियल मिड कैप स्टॉक बन सकता है। और लास्ट, इस कंपनी से या इस बिजनेस से जुड़े हुए कौन कौन से रिस्क है। सो अगेन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है, प्रूडेंट कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करता है। तो प्रूडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल सर्विसेज का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मींस अगर आपकी जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट हो गए, आपके इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का प्रूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन करता है और इससे प्रूडेंट को एक कमीशन मिलता है। वो प्रूडेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अभी जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने बताए उसमें से प्रूडेंट को मेजरली जो रेवेन्यू आता है वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करके आता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रूडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड सर्विसेज का, क्योंकि 90 to 95% ऑफ प्रूडेंट रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये था फर्स्ट पॉइंट जहां पे हमने समझा कि प्रूडेंट कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज में डील करता है और उसको पैसे कहां से आते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रूडेंट का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रूडेंट मेजरली एक डिस्ट्रीब्यूटर है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो ये इन सारे सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है। क्या प्रूडेंट की कोई ऑनलाइन वेबसाइट है या प्रूडेंट की कोई पैन इंडिया ब्रांचेस है जहां पे हम जैसे कस्टमर्स आके उनसे सर्विसेज खरीद सकते हैं। वैसे उनकी कोई ब्रांचेस तो नहीं है, लेकिन हाँ ऑनलाइन वेबसाइट तो है, पर वो उनका बिजनेस मॉडल नहीं है। प्रूडेंट का बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है, उसे समझते हैं। जैसे कि आपने LIC, आपको पता होगा LIC खुद प्रोडक्ट्स नहीं बेचती। LIC एजेंट्स होते हैं पैन इंडिया बेसिस में जो प्रूडेंट के जो LIC की पॉलिसीज को बेचते हैं। वैसे ही प्रूडेंट ने अपने ब्रांड प्रूडेंट के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट किए हैं। जैसे प्रूडेंट एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसने अपने मॉडल के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑन अ पैन इंडिया बेसिस पे हायर किए हैं जो ये सारे प्रोडक्ट्स को सर्विस करता है, मतलब कस्टमर्स को बेचता है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि एक तो आपके पास प्रूडेंट है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अंडर सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑन अ पैन इंडिया बेसिस में जो प्रूडेंट के सारे सर्विसेज को बेचता है। और जब जब ये सब डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रूडेंट के सर्विसेज को बेचते हैं तब प्रूडेंट को एक कमीशन मिलता है। वो सारे कमीशन प्रूडेंट इन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करता है। तो दिस इज द बिजनेस मॉडल ऑफ प्रूडेंट। ये बहुत ही यूनिक एंड बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। एज ऑफ टुडे लगभग 26,000 सच डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट प्रूडेंट के साथ काम कर रहे हैं जो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज पैन इंडिया लेवल पे बेचते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रूडेंट। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, प्रूडेंट के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रूडेंट के लास्ट 5 इयर्स के फाइनेंशियल्स डिस्प्ले हो रहे हैं, जिसमें प्रूडेंट की रेवेन्यू ग्रोथ आपको अगर दिख रही है तो 19% CAGR से उसकी रेवेन्यू ग्रो हुई है। प्रूडेंट की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग रही है और लगभग एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चल रही है फ्रॉम 18% to 30%। प्रूडेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी इज वेरी स्ट्रांग एंड इट हैज ग्रोन फ्रॉम 25% to 33% एज ऑफ 2023। और प्रूडेंट एक जीरो डेट कंपनी है, मतलब उस पर कोई भी कर्जा नहीं है।
तो ये जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ज़ीरो डेट स्टेटस, वो आगे भी ऐसे ही रहने की संभावना है। क्यों? क्योंकि प्रूडेंट का जो बिज़नेस है, वहाँ पे आपको कोई भी प्लांट एंड मशीनरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना बड़े-बड़े ऑफिसेज़ खोलने की ज़रूरत है, ना बहुत सारे सेल्स पर्सन हायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रूडेंट के लिए रेवेन्यू उनके सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो लेके आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रूडेंट के सब डिस्ट्रीब्यूटर तभी ही पैसे बनाएँगे जब वो नया बिज़नेस लाएँगे। इसीलिए दिस डिस्ट्रीब्यूटर्स विल वर्क फॉर देयर ओन, और जब-जब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स बिज़नेस लेके आएँगे, वहाँ से प्रूडेंट को रेवेन्यू ग्रोथ आएगी। इसीलिए फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और आगे भी रहने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो आते हैं 4th पॉइंट पे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि ये एक पोटेंशियल मिड कैप स्टॉक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वो ऐसे 2 पॉइंट्स जो मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि ये एक गुड क्वालिटी मिड कैप स्टॉक बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इंडिया की लगभग 2.5% पॉपुलेशन अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, वेयर एज यूएस की 46% पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है एंड चाइना की 44% पॉपुलेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। तो अगर आप ये गैप देखेंगे तो ये बहुत ह्यूज है, और मुझे ऐसा लगता है कि ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 20, 30 इयर्स ये गैप धीरे धीरे कम होगा। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस बढ़ेगी, बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को छोड़ते हुए यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये एक सनराइज इंडस्ट्री है जहाँ पे भी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने आएंगे और बहुत ग्रोथ आनी बाकी है, और प्रूडेंट इसमें एक पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। नंबर 2 पॉइंट, इंडिया में ना लगभग 20 से 25 लाख एडवाइजर्स हैं जो किसी प्रकार का लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, LIC ऐसे सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। नंबर है 20 से 25 लाख, वेयर एज इंडिया में लगभग 1 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है रजिस्टर्ड विथ योर एम्फी। तो अगर आप ये डिफरेंस देखोगे तो वापस बहुत बड़ा है। एक जगह पे 20-25 लाख है और एक जगह पे 1 लाख म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो जैसे जैसे म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस बढ़ेगी, जो हम पॉइंट 1 में डिस्कस किया, वैसे वैसे जो 25 लाख एजेंट्स हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं, उनसे म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट्स की डिमांड करेंगे। और अगर ये जो एजेंट्स हैं, उनके कस्टमर्स को अगर म्यूचुअल फंड सर्व नहीं करेंगे तो ये कहीं और चले जाएंगे। तो ग्रेजुअली मेरा ऐसा सोचना है कि ये जो एजेंट्स है वो धीरे धीरे म्यूचुअल फंड बेचना शुरू करेंगे, और वो ट्रेंड दिख भी रहा है। जो प्रूडेंट के मेजर जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पहले कुछ एजेंट्स थे, किसी प्रकार का फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील कर रहे थे, और धीरे धीरे ये नंबर और भी बढ़ेगा। तो प्रूडेंट को इससे बहुत बेनिफिट होगा, पॉइंट नंबर 1 से और पॉइंट नंबर 2 से, और आगे जो ग्रोथ आएगी उसमें प्रूडेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सकता है। इसलिए मैं एक लिटिल कॉन्फिडेंट हूँ कि प्रूडेंट यहाँ से अच्छा मिड कैप स्टॉक बन सकता है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बिजनेस एंड इंडस्ट्री। रिस्क को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 है इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क और नंबर 2 है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क में मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि एक सेबी रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। मतलब सेबी एक कोई नया रूल लाएगी तो शायद जितने भी प्लेयर्स हैं उनके सबके रेवेन्यूज को इफेक्ट कर सकती है। पास्ट में भी ऐसे सेबी ने रूल्स लाए हैं जहां पे इन म्यूचुअल फंड कंपनीज और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके रेवेन्यू को इफेक्ट हुआ है और उनके शेयर्स भी इफेक्ट हुए हैं। तो हमें ये चीज मॉनिटर करती रहनी होगी अगर हम प्रूडेंट जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाह रहे तो। नंबर 2 पॉइंट है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मैंने आपको बताया था कि प्रूडेंट एक फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें कोई भी किसी प्रकार का री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो प्रूडेंट कंटिन्यूसली कैश जनरेशन करने वाला है। तो शायद प्रमोटर जब इतना कैश जनरेट करता है तो वो अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन प्लान कर लेते हैं, और अगर प्रूडेंट के केस में भी ऐसा कुछ होता है कि प्रूडेंट के प्रमोटर्स किसी और बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर जाए, जैसे कि NBFC या लोन है, तो वहां से इस बिजनेस को वैल्यू करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक इजी तो नहीं कहूंगा, एक गुड बिजनेस मॉडल है, वेरेस अदर बिजनेस मॉडल कैसे हो वो हमें पता नहीं। तो ये एक रिस्क हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा कि प्रमोटर कोई डाइवर्सिफिकेशन प्लान तो नहीं
नाउ मुझे ये दो रिस्क बहुत क्लियरली दिख रहे हैं जो मैंने रिसर्च में चेकआउट किया है। तो दीज आर माई पॉइंट्स ऑफ प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। मैंने आपको बताया कि प्रूडेंट क्यों एक पोटेंशियल मिड कैप स्टॉक बन सकता है, प्रूडेंट का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन सी सर्विसेज में डील करता है, प्रूडेंट के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ yes, then please like and subscribe our channel so that we can make more such videos with different stock and case studies. Thank you so much.